दोस्तों, जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था उन 5 बेहतरीन किताबों के बारे में जो मैंने पढ़ी थी इन द ईयर 2022। अब वक्त आ गया है 2023 का और आज की वीडियो में मैं आपको 23 ऐसी किताबों के बारे में बताऊंगा जो आपने इस साल में जरूर पढ़नी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक। सो माय डियर फ्रेंड, साल 2022 रीडिंग के हवाले से वाज अ गुड ईयर एज वेल। यूजुअली मैं एक साल के अंदर तकरीबन 100 के करीब किताबें पढ़ता हूं, बट दिस ईयर द नंबर वाज डाउन टू 80 क्योंकि इस साल मैंने बहुत वक्त लगाया अपनी किताब रीडिस्तान को लिखने के लिए। एंड थैंकफुली टुडे आप लोगों की सपोर्ट की वजह से टुडे इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट सेलिंग बुक्स इन द कंट्री। सो इन द ईयर 2023 आप लोगों को मोटिवेटेड रखने के लिए मैं कुछ किताबें रिकमेंड करूंगा विच विल बी इन टोटल 23। इन किताबों को आपने इस साल में जरूर पढ़ना है। ये आप लोगों की असाइनमेंट है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 23। इस गिनती में एक थोड़ा सा ट्विस्ट रख लेते हैं। इसको मैं चलाऊंगा असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। सो जो सबसे क्रिटिकल किताब होगी वो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता लगनी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। सो हमारी सबसे पहली किताब है हाउ टू ब्रेक अप विद योर फोन और इसको लिखा है कैथरीन प्राइस ने। जनाब, रिसर्च ये कहती है कि 75% लोग उठने के 15 मिनट के अंदर अंदर अपना मोबाइल फोन देखते हैं। मेरे ख्याल में ये नंबर 90% के करीब है। जहां पर हमारे मोबाइल फोन्स ने हमें आसानी दी है, कनेक्टिविटी दी है, कम्युनिकेशन को इजी किया है, वहीं हमारे जहनों को इसने माउफ भी कर दिया है। हमारी अनलिमिटेड स्क्रॉलिंग की वजह से ह्यूमन अटेंशन स्पैन एक गोल्ड फिश से भी कम हो गया है, जिसकी वजह से हम चीजों पर फोकस नहीं कर पाते। और याद रखें, इन द 21st सेंचुरी आप लोगों का सबसे बड़ा एसेट आपका फोकस है और वो आपसे छीन लिया गया है। नेटफ्लिक्स के सीईओ से पूछा गया कि आपका सबसे बड़ा कंपटीशन क्या है। उसने कहा लोगों की नींद हमारा सबसे बड़ा कंपटीशन है एंड दैट इज व्हाट योर मोबाइल इज डूइंग टू यू। इसी वजह से आप किसी चीज पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते, आपको कोई नॉवल आइडियाज नहीं आते, हमारी क्रिएटिविटी भी डाउन हो गई है। सो अगर आपने अपने मोबाइल फोन से ब्रेकअप करना है तो इस किताब को जरूर पढ़िएगा। ये आपको बहुत ही पोर्टेंट तरीके बताएगी जिसके जरिए ये जो आपको लत लग गई है, ये जो एडिक्शन हो गई है सोशल मीडिया की और अपने मोबाइल फोन की, इससे आपकी जान छूट जाएगी। 22वें नंबर पर है माय फेवरेट बुक ऑन साइकोलॉजी यानी कि नफ्सियात, और ये है द साइकोलॉजी बुक। ये डीके बुक सीरीज का हिस्सा है। इन किताबों की खास बात यह है कि इनमें बड़े बड़े आइडियाज को बहुत ही आसानी से एक्सप्लेन कर दिया जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि ये किताबें थोड़ी सी महंगी होती हैं, लेकिन याद रखें ये आपकी जिंदगी की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी, जिसको आप पढ़ेंगे, आपके बच्चे पढ़ेंगे और फिर उनके बच्चे जरूर पढ़ेंगे। इस किताब में विजुअल्स के जरिए आप इंसान की साइकोलॉजी को, नफ्सियात को आसानी से समझ सकते हैं। सो चाहे वो बिहेवियरिज्म हो, साइकोथेरेपी हो, कॉग्निटिव साइकोलॉजी हो, सोशल साइकोलॉजी हो या डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, याद रखें ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैन इज अ सोशल एनिमल। हम लोग सारी जिंदगी लोगों के दरमियान गुजारते हैं और अगर आप लोगों की नफ्सियात को सही तरीके से समझ लें तो आपके मुआशरे में कामयाबी के चांसेस बढ़ जाते हैं। 21वें नंबर पर है दुनिया के अमीर तरीन शख्स जेफ बेजोस की किताब इन्वेंट एंड वंडर। ये जेफ बेजोस की कुछ राइटिंग्स का, कुछ लेटर्स का मजमुआ है, कंसोलिडेशन है। इसको पढ़ के आपको बहुत मोटिवेशन मिलती है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, किस तरह उसने एक छोटी सी कंपनी अमेज़न को दुनिया की बेहतरीन कंपनी बना दिया। यू विल गेट टू नो अबाउट हिज थॉट प्रोसेस, उसका जहन किस तरीके से चलता है, किस तरह वो इंट्यूशन और गट फीलिंग से अपनी डिसीजंस लेता है और किस तरीके से वो अपने आप को और अपनी कंपनी को फ्यूचर प्रूफ रखता है। सो वेरी गुड रीड फॉर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स। 20वें नंबर पर किताब है अबाउट वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट ऑफ द पास्ट सेंचुरी यानी कि स्टीफन हॉकिंग, और बुक का नाम है ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस। ये बुक भी कमाल की है क्योंकि कॉस्मोस से रिलेटेड, गॉड की एग्जिस्टेंस से रिलेटेड, हमारी कायनात के आगाज से रिलेटेड, हमारे फ्यूचर से रिलेटेड, ब्लैक होल, टाइम ट्रैवल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड आपको सब इंफॉर्मेशन मिलेगी। जो हमारे जहनों में बड़े बड़े सवाल आते हैं इस कायनात को लेके, कॉस्मोस को लेके, खुदा को लेके, इन सवालात के कहीं ना कहीं आपको जवाब जरूर मिल जाएंगे इस किताब में। 19वें नंबर पर है हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के बारे में एक बहुत ही स्टार्कली ऑनेस्ट किताब, और इसका टाइटल है 9 लाइव्स ऑफ पाकिस्तान, और इसको लिखा है डेक्लन वॉल्श ने। ये वो किताब है दोस्तों जिसको पढ़ के आई फेल्ट वेरी अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि डेक्लन वॉल्श ने हमारे मुल्क में जो बुराइयां हैं, जो अबॉमिनेशंस हैं, जिस तरह का ईवल है, उसको एक्सपोज किया है। ऑल ऑफ अस बाय द वे नो अबाउट इट, लेकिन जब इंसान अपने सामने किसी किताब में ये हालात को पढ़ता है तो वाकई में थोड़ी बहुत डिप्रेशन होती है। बट एनीवेज, इट्स अ गुड लर्निंग फॉर पीपल हु वांट टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन द कंट्री।
18वें नंबर पर है वन ऑफ माय फेवरेट बिजनेस एंड मार्केटिंग बुक्स ऑफ ऑल टाइम, जिसका टाइटल है हुक्ड और इसको लिखा है नीर एयाल ने। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जो सोशल मीडिया है, ये जो मॉडर्न मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, ये क्यों इतनी एडिक्टिव हैं? ये क्यों हमें अपना दीवाना बना देती हैं? क्या सीक्रेट रेसिपी है इनके पीछे? वो क्या सीक्रेट सॉस है जिसकी बेसिस पे ये हमारी जिंदगी का एक इंटेग्रल हिस्सा बन जाती हैं? अगर आप उस फॉर्मूले को जानना चाहते हैं तो नीर अयाल की हुक्ड आपने जरूर पढ़नी है। जनाब, 17th नंबर पर है उस शख्स की किताब हु इज इजीली माय मोस्ट फेवरेट पॉलिटिकल लीडर ऑफ ऑल टाइम, और उसका नाम है ली कुआन यू, और बुक का नाम है फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड टू द फर्स्ट। दोस्तों, सिंगापुर वो मुल्क है जिसको ली कुआन यू ने अपनी मैग्नानिमस, अपनी मर्क्यूरियल लीडरशिप की बेसिस पे एक थर्ड वर्ल्ड से फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बना दिया। आज से 50-60 साल पहले सिंगापुर एक दलदल नुमा मुल्क था, जिसको ली कुआन यू ने अपनी विजनरी लीडरशिप की वजह से एक बेहतरीन मॉडर्न कंट्री बना दिया। इस किताब में वो लिखता है कि ये बुक मैंने उन लोगों के लिए लिखी है जिन्होंने वो टफ टाइम्स नहीं देखे, जिनको फेस करके आज सिंगापुर दुनिया का मॉडर्न तरीन मुल्क है। सो ही हैज डेडिकेटेड दिस बुक टू द यूथ ऑफ हिज कंट्री। इस किताब से हम पाकिस्तानी भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि अगर कौम को एक अच्छा लीडर मिल जाए और उसके पीछे कौम खड़ी हो जाए दयानतदारी के साथ, तो फिर मुल्क सिंगापुर बन जाता है। ओके जी, 16वें नंबर पर है जॉर्डन पीटरसन की 12 रूल्स फॉर लाइफ, द मॉडर्न लिटरेरी सुपरस्टार ऑफ द वर्ल्ड। डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन को कौन नहीं जानता? उनकी इस किताब ने उनकी फेम को स्काई रॉकेट कर दिया था। ही इज एन एब्सोल्यूट उबर इंटेलेक्चुअल। क्या कमाल की एलोक्वेंस है, कितना आर्टिकुलेट शख्स है, और वही आर्टिकुलेशन उनकी इस किताब में नजर आती है। और इस किताब का जो पहला ही रूल है, इट इज वन ऑफ माई फेवरेट ऑफ ऑल टाइम, स्टैंड अप स्ट्रेट विद योर शोल्डर्स बैक। ओके जी, मूविंग ऑन। 15th नंबर पर है द गूगल स्टोरी, जिसको लिखा है डेविड वाइज ने। दोस्तों, गूगल एक ऐसी कंपनी है जो हमारी जिंदगियों का एक इंटेग्रल हिस्सा बन गई है। शायद हमारी लाइफ का कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जिस दिन हम गूगल की सर्विसेज को ना यूज करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दो स्टूडेंट्स सर्गी ब्रिन और लैरी पेज ने गूगल को एक वर्ल्ड क्लास कंपनी बनाया, तो इस किताब को आप लोगों ने जरूर पढ़ना है। गूगल की बात हो और एप्पल पीछे रह जाए, ये कैसे हो सकता है? और एप्पल की बात हो और स्टीव जॉब्स की बात ना हो, ये नामुमकिन है। सो नेक्स्ट जो किताब है वो है स्टीव जॉब्स के हवाले से, एंड द नेम ऑफ द बुक इज स्टीव जॉब्स, जो लिखी है वन ऑफ द बेस्ट बायोग्राफर इन द वर्ल्ड, वॉल्टर आइजैक्सन ने। स्टीव जॉब्स भी कमाल का मेवरिक था, जिसने सिंगल हैंडेडली एप्पल को दुनिया की बेहतरीन कंपनी बना दिया। इस किताब को पढ़ के आपको अंदाजा होगा कि उसका चाइल्डहुड कैसा था, जवानी में उसने किस तरह के डिसीजंस लिए, और इवेंचुअली किस तरीके से उसने एप्पल को सेटअप किया, और इवेंचुअली अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया, और वापस आकर फिर उसने एप्पल को उन हाइट्स पर पहुंचाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। सो इफ यू लव स्टीव जॉब्स एंड यू लव हिज थॉट प्रोसेस, तो ये किताब आपने जरूर पढ़नी है। अगली बुक इज ऑल्सो रिटन बाय वॉल्टर आइजैक्सन, एंड इट इज अबाउट माई फेवरेट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम, जिसका नाम है आइंस्टाइन। आइंस्टाइन की क्या बात थी, क्या ही कैरेक्टर था, क्या ही उबर जीनियस था। और अगर आपने आइंस्टाइन की जिंदगी के हालात के बारे में समझना है, किस तरीके से उसने अपने आप को इवॉल्व किया, किस तरीके से उसने अपनी इमेजिनेशन और थॉट प्रोसेस को यूज करके पाथ ब्रेकिंग साइंटिफिक थ्योरीज प्रेजेंट की, और उसकी पर्सनल लाइफ किस तरह की थी, तो आपने ये किताब जरूर पढ़नी है। इट इज अमेजिंग हाउ दीज ग्रेट पीपल लिव। इसीलिए मैं हमेशा आपको ये बात कहता रहता हूं कि लोगों की बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़ा करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इन कामयाब लोगों की पर्सनैलिटी ट्रेट्स में से कोई ना कोई एक ऐसी बात होगी जिसको आप अपनी शख्सियत में इम्बाइब करके कामयाब हो जाएंगे। नेक्स्ट बुक है उन लोगों के लिए जो एमबीए तो करना चाहते हैं लेकिन किसी भी वजह से एमबीए नहीं कर पाए। आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी किताब है जिसको आप खरीद के जब पढ़ लेंगे 2000 रुपए में, तो आपका पूरा एमबीए कंप्लीट हो जाएगा। और इस बुक का नाम है विजुअल एमबीए। ये भी एक कमाल की और रिमार्केबल बुक है जो आपको विजुअली पूरे एमबीए के बुनियादी कॉन्सेप्ट्स दे देती है, जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, सप्लाई चेन, इनोवेटिव थिंकिंग, लीडरशिप, ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजी। सो वो लोग जो एमबीए के ऊपर 8 से 10 लाख रुपए नहीं लगाना चाहते, वो 2000 रुपए में अपना एमबीए कर सकते हैं। बाय द वे, टेक दिस कमेंट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। वॉल्टर आइजैक्सन तो दोस्तों 2023 में छाया पड़ा है, क्योंकि अगली किताब फिर उसी की है, और वो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉलीमैथ ऑफ ऑल टाइम के बारे में, जिसका नाम है लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची वो शख्स है जिसकी 2 पेंटिंग्स द लास्ट सपर और मोनालिसा ने उसको वर्ल्ड फेमस कर दिया था।
लेकिन डाविंची सिर्फ एक पेंटर नहीं था, वो तो एक इंजीनियर था, एक पॉलीमैथ था, एक आर्किटेक्ट था, एक इनोवेटर था, एंड ऑल इन ऑल एक जीनियस था। अगेन दिस इज इजीली द बेस्ट बायोग्राफी ऑन लियोनार्डो डाविंची। जब आप ये किताब पढ़ेंगे तो आप ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे इन द 15th सेंचुरी व्हेन लियोनार्डो डाविंची एग्जिस्टेड। बाय द वे लियोनार्डो की जो सबसे बेहतरीन चीज लगती है ना मुझे, वो है उसका विट्रूवियन मैन, जो आर्ट और साइंस का कमाल का फ्यूजन है और एक अजीब मिस्ट्री कैरी करता है अपने अंदर। ओके जी, नेक्स्ट किताब है वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन बाय अ पाकिस्तानी ऑथर और इसका नाम है माय फ्यूडल लॉर्ड। इसको लिखा था तहमीना दौरानी ने। ये वो किताब है जो जब पब्लिश हुई थी तो इसने पाकिस्तान के पॉलिटिकल सर्कल्स में एक तहलका मचा दिया था। इवन जो तहमीना दौरानी के वालदैन हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनके जो बहन भाई हैं, उन्होंने उनसे 14 साल तक बातचीत नहीं की थी इस किताब की वजह से। ये बुक बेसिकली उनकी ऑटोबायोग्राफी है, स्पेशली उस वक्त के बारे में जब उनका अफेयर था गुलाम मुस्तफा खर से, एंड इवेंचुअली बोथ ऑफ देम गॉट मैरिड। इस किताब की खास बात है तहमीना दौरानी की एलोक्वेंस, उनकी ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी, जिसमें उन्होंने बहुत ही ऑनेस्टली गुफ्तगू की है, स्पेशली अबाउट हर प्री मैरिटल अफेयर विद गुलाम मुस्तफा खर। अगेन इट इज अ वेरी गुड रीड, स्पेशली आपको पता लगेगा कि किस तरीके से फ्यूडल माइंडसेट हमारे मुल्क में खवातीन को अंडरमाइन करता है। ओके जी, अगली किताब भी एक बहुत ही प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फैमिली के बारे में है जो कि है द भुट्टो डायनेस्टी, और इसको लिखा है ओवन बेनेट जोन्स ने। भुट्टोस को दोस्तों आप पसंद करें या ना करें, बट द ट्रूथ इज कि ये पाकिस्तान की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल फैमिली है, और अगर आपने भुट्टोस की हिस्ट्री के बारे में समझना है तो दिस इज द बेस्ट बुक इन द मार्केट। आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इनकी हिस्ट्री 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है और किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता भुट्टास भुट्टोस बने और इवेंचुअली किस तरीके से इस फैमिली ने पाकिस्तान में पॉलिटिकल प्रोमिनेंस हासिल की। अगेन ये जो किताब है ये आपको पाकिस्तान के बारे में, हमारा जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम है उसके बारे में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देगी, एक नया पर्सपेक्टिव देगी, जिसमें आपको रियलाइज होगा कि पॉलिटिक्स कितनी डर्टी गेम है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट बुक है इट्स द मोस्ट विशियस एंड रूथलेस बुक अबाउट पाकिस्तान, और इसको लिखा है अमार अली जान ने, और इसका टाइटल है रूल बाय फियर। इस किताब में बेसिकली उन्होंने 8 थीसिस प्रेजेंट किए हैं अबाउट अथॉरिटेरियनिज्म इन पाकिस्तान, जिसमें उन्होंने बताया कि क्यों पाकिस्तान एक परमानेंट स्टेट ऑफ इमरजेंसी में है, क्यों यहाँ पर एक कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी है, क्लास वॉर्स हैं, मॉरल पैनिक है और एक आइडेंटिटी क्राइसिस है। मैंने पाकिस्तान के हवाले से इससे ज्यादा विशियस किताब कभी नहीं पढ़ी। इसके बारे में डिटेल रिव्यू जरूर करूंगा, लेकिन टिल देन अगर आप ये किताब पढ़ना चाहते हैं तो इसको जरूर पढ़ें। आपको ये बात समझ आएगी कि पाकिस्तान के जो मसले हैं वो कितने डीप रूटेड है। ओके जी, मूविंग ऑन, और अगली किताब है मंटो के मुतनाजा अफसाने। मंटो साहब की क्या बात है, उर्दू अफसाना निगारी में उनका कोई सानी नहीं, स्पेशली औरतों को लेके, तवाइफों को लेके जो उनकी राइटिंग्स हैं वो एग्जेम्पलरी हैं, क्योंकि मंटो मुआशरे की डार्क साइड के बारे में लिखते थे, इविल साइड के बारे में लिखते थे, इसीलिए उनको कंट्रोवर्शियल भी करार दिया जाता है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज जो इंसानी जज्बात की उनको अंडरस्टैंडिंग थी वो उर्दू अफसाना निगारी में शायद किसी और के पास कभी नहीं आएगी। इस किताब में आपको मंटो के जो बहुत ही मशहूर अफसाने हैं वो मिलेंगे, जैसे कि बू, काली शलवार, धुआं, ठंडा गोश्त, खोल दो, लाइसेंस और नंगी आवाजें। सो ये एक ऐसी किताब है जो आपकी कलेक्शन में जरूर होनी चाहिए अगर आप मंटो को पसंद करते हैं। ओके जी, आगे बढ़ते हैं, और आगे जो किताब है वो एक कंट्रोवर्शियल बुक है जिसके बारे में मैं ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं, और इस बुक का नाम है मिलिट्री इंक, और इसको लिखा था आयशा सिद्दीका ने। इस किताब का जो बेसिक आइडिया है, जो बेसिक एसेंस है, वो है एक कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि है मिल बस, यानी कि मिलिट्री बिजनेस। इस किताब में आयशा सिद्दीका ने एक केस प्रेजेंट किया है अबाउट द पाकिस्तान मिलिट्री, जो अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है। इट इज अ वेरी डिटेल्ड रिसर्च वर्क अबाउट पाकिस्तान मिलिट्री, और आप लोगों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मिलिट्री के फॉर्मर जनरल्स ने, एडमिरल्स ने खुद आयशा सिद्दीका की हेल्प की है इस किताब को लिखने में। इट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रीड। अगर आप इसका डिटेल्ड रिव्यू देखना चाहते हैं तो प्लीज क्लिक ऑन द अबव लिंक। ओके जी, काउंटडाउन इज नाउ गेटिंग सीरियस। अगली जो किताब है वो बाइबल है बिजनेस स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप बीबीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आपने ये किताब नहीं पढ़ी तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। और ये किताब है जिम कॉलिंस की मैग्नम ओपस, गुड टू ग्रेट। मैंने जिंदगी में बहुत कम ऐसी बिजनेस बुक्स पढ़ी हैं जो इतनी रिसर्च के बाद लिखी गई हैं। इस किताब का बेसिक प्रेमिस ये है कि वो कौन सी कंपनीज होती हैं, वो क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं, जिसकी वजह से वो एक बड़ा सफर तय करती हैं बिटवीन गुड टू ग्रेट।
अगर आप किसी कंपनी के फाउंडर हैं या स्टार्टअप को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो इस किताब से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट बुक इज अगेन वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स ऑफ ऑल टाइम और इसका नाम है थिंक अगेन और इसको लिखा है एडम ग्रांट ने। क्या ही बेहतरीन पाथ ब्रेकिंग बुक है। ये बुक आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, आपकी सोच को रिवाइव कर देगी, आपको अनलर्न और रीलर्न करने में मदद देगी। आपको अंदाजा होगा कि आपकी सोच या तो आपको बना देती है या आपको बिगाड़ देती है। दिस बुक इज लोडेड विद विजडम। इसके अंदर कमाल की इलस्ट्रेशंस हैं, कमाल की स्टोरीज हैं जो आपको ग्रिप करके रखती हैं और इवेंचुअली अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को समझ जाएं तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोफेशनल जिंदगी जरूर बेहतर हो जाती है। अगली जो किताब है माय डियर फ्रेंड्स, ये वो बुक है जो आप सब लोगों ने जरूर खरीद के पढ़नी है और इस बुक का नाम है लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर और इसको लिखा है वन ऑफ माय फेवरेट ऑथर्स ऑफ ऑल टाइम रॉबर्ट ग्रीन ने। रॉबर्ट ग्रीन की जो किताब है ना 48 लॉज ऑफ पावर, वो बड़ी नोटोरियस है, लोग उसको बड़ा ईवल समझते हैं, लेकिन रॉबर्ट ग्रीन एक जीनियस है। वो रियलिटी से दूर नहीं भागता बल्कि वो ह्यूमन इमोशंस के अंदर घुस के, ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर घुस के इंसान की जो ईवल साइड है उसको बाहर निकालता है। ये भी कुछ ऐसी किताब है। इस बुक को पढ़ के आपको जो हमारा नेचर है उसको समझने में मदद मिलेगी। इसमें अनपैरेलल्ड नॉलेज है, विजडम है, इंटेलेक्ट है जिसके जरिए आप ह्यूमन साइकोलॉजी को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। और अगली जो बुक है जनाब वो एक नए ऑथर की है। वो आपसे बहुत बातें करता है, प्रोग्रेसिव माइंडसेट की, रैशनल थिंकिंग की। वो आपको इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन देता है, हर वक्त आपको मोटिवेटेड रखने की कोशिश करता है और उसका नाम है शाहरुख नदीम और उसकी बुक है रीडिस्तान। दोस्तों, आई एम नॉट बीइंग बिग इन माई बूट्स और पॉम्पस अबाउट माई सेल्फ, लेकिन ये किताब मैंने बड़ी मेहनत से लिखी है। इसमें आपको मेरी जिंदगी की कहानी मिलेगी, उसके अलावा 50 बेहतरीन किताबों के ऊपर मेरी कमेंट्री मिलेगी जिनको आप 10 से 15 मिनट में पढ़ के उस बुक के मेन एसेंस को समझ पाएंगे। ये किताब दोस्तों मैंने लिखी इसलिए, इसका फलसफा ये है क्योंकि आजकल लोग ज्यादा पढ़ते नहीं है, तो मैंने ये किया है कि 10 से 15 मिनट की शॉर्ट रीड्स बनाई हैं ताकि सोने से पहले आप एक किताब को खत्म कर सकें। एक और यूटिलिटी इस बुक की ये है कि इंस्टेड ऑफ यू गोइंग टू द स्टोर 50 टाइम्स एंड स्पेंडिंग ऑन 50 डिफरेंट बुक्स, you buy Readistan and you're good to go to read 50 books in your life. Isn't this great? So do buy Readistan today. और जनाब जो आखिरी किताब है उसका तो कोई सानी नहीं। It is easily the greatest book I have ever read. और वो है The Reconstruction of Religious Thought in Islam, written by Dr. अलामा मोहम्मद इकबाल। इस किताब के ऊपर जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि इसके ऊपर मैं बहुत ही डिटेल्ड लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस बना रहा हूं। ये बहुत ही डेंस बुक है, बहुत ही गाढ़ी किताब है। अक्सर लोग इस बुक के कुछ पेजेस पढ़ के रख देते हैं क्योंकि उनको इसके फलसफे की समझ ही नहीं आती। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि इस किताब को अगर हमारी कौम ने सही तरीके से समझ लिया तो आई कैन गारंटी हमारी डायरेक्शन बिल्कुल सही हो जाएगी एंड वी विल बी ऑन आवर वे टू नेशनल प्रॉस्पेरिटी। क्योंकि ये इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में जो हमें मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग देती है वो इस किताब के अलावा कोई नहीं देता। इट इज अ वर्क ऑफ एब्सोल्यूट जीनियस। इकबाल साहब की शायरी तो मशहूर है लेकिन जो उनका सबसे बेहतरीन काम है ना वो इस किताब के अंदर मौजूद है। सो इस किताब को आपने जरूर खरीदना है और पढ़ना है, इसके साथ वक्त गुजारें। आप जानते हैं दोस्तों कि मैंने 4 साल लगाए इस बुक के ऊपर। मैंने जिंदगी में किसी किताब के ऊपर इतना वक्त नहीं लगाया जितना रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर लगाया, बिकॉज अगेन इट इज वेरी हार्ड टू इन्फर एंड अंडरस्टैंड। लेकिन अगर आपको ना समझ आया, यू कीप ऑन रीडिंग, आप मेरी वीडियो देखें, फिर किताब पढ़ें, फिर वीडियो देखें, आहिस्ता आहिस्ता आपको इसका मैसेज समझ आना शुरू हो जाएगा। इस बुक का जो बेसिक प्रेमिस है वो ये है कि इकबाल साहब ने एक रिकंसिलिएशन क्रिएट करने की कोशिश की है बिटवीन मॉडर्न साइंसेस एंड दीन इस्लाम, और ये उन्होंने किया है कुरान की रोशनी में। कुरान का असल मकसद आपको समझ आएगा इस बुक को पढ़ के। इस्लाम का जो ब्रेथ टेकिंग मैसेज है जो इंसान को एलिवेट कर देता है इंटेलेक्चुअली, मॉरली, प्रोफेशनली और पर्सनली, वो समझ आएगा आपको एंड यू विल गेट टू नो व्हाट दीन इस्लाम इज ऑल अबाउट। ये सिर्फ सुपरफिशियल बातें नहीं है। जब आप ये बुक पढ़ेंगे ना तो आपको अंदाजा होगा कि इकबाल साहब कितने बड़े जीनियस थे जिन्होंने इस्लाम का वो नजरिया दिया जो उनसे पहले कोई नहीं दे पाया। सो दोस्तों ये थी वो 23 किताबें जो आपने 2023 में जरूर पढ़नी है। 23 बुक्स for the year 2023. I wish you all the best in your life. और याद रखें किताबों को हमेशा खरीद के पढ़ें क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट दुनिया में किसी और इन्वेस्टमेंट से बहुत बेहतर है। इट एलिवेट्स योर पर्सनैलिटी, ये आपको कॉग्निटिवली, पर्सनली, प्रोफेशनली बेहतर करती है, आपको एक अच्छा इंसान बनाती है,
आपको जिंदगी का एक विजन देती है, आपकी थॉट की वेवलेंथ बेहतरीन हो जाती है एंड इवेंचुअली यू एंड अप इंप्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ योर लाइफ। सो इन किताबों को जरूर पढ़िएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।